उपनिषदों में जीवन और उसके सत्य को बहुत गहरे और दार्शनिक रूप से समझाया गया है। यह केवल भौतिक शरीर या बाहरी संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने का मार्ग है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग माने जाते हैं, जिनका उद्देश्य आत्मा के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करना और जीवन के अंतिम सत्य की खोज करना है। जीवन का आधार आत्मा और ब्रह्म। उपनिषदों के अनुसार जीवन का वास्तविक स्रोत ब्रह्म है। ब्रह्म ही इस सृष्टि का मूल है और उसी से समस्त जीव जगत उत्पन्न हुआ है। जीवन का अर्थ केवल शरीर का जन्म लेना और उसकी मृत्यु नहीं है, बल्कि यह आत्मा का असीम और अनंत अस्तित्व है। आत्मा आत्मन अजर अमर है और यह किसी भी प्रकार के परिवर्तन या नाश के अधीन नहीं होती। यह शरीर के साथ न जन्मती है न मरती है। उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, जिसका अर्थ है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। यह उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत है कि प्रत्येक जीवात्मा जीव में वही परमात्मा ब्रह्म समाया हुआ है। जीवन का सच्चा उद्देश्य इस सत्य को पहचानना और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना है। माया और अज्ञान अविद्या। उपनिषदों में कहा गया है कि संसार जो हमें दिखाई देता है वह माया है। माया का अर्थ है वह भ्रम जो आत्मा और ब्रह्म के बीच पर्दा डालता है। यह माया ही है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम केवल यह शरीर हैं और इस संसार के भौतिक अनुभव ही वास्तविक हैं। यह अज्ञान अविद्या हमें जीवन के सत्य से दूर रखता है। जब तक यह माया का पर्दा है, तब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं देख पाते। माया के प्रभाव से इंसान अपने असली आत्मिक स्वरूप को भूल जाता है और सांसारिक वस्तुओं और सुखों में खो जाता है। यह अज्ञान ही जीवन के कष्ट और दुख का मूल कारण है। उपनिषदों में अज्ञान से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करने को ही मुक्ति का मार्ग बताया गया है। जीवन का सत्य। उपनिषदों में यह स्पष्ट किया गया है कि जीवन का अंतिम सत्य यह है कि आत्मा अनश्वर है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह सत्य नेति नेति के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जिसका अर्थ है यह नहीं वह नहीं। आत्मा को किसी भी भौतिक या मानसिक रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह हर सीमा से परे है। आत्मा अद्वितीय, असीम और अजर अमर है। जीवन का यह सत्य समझना और आत्मा को पहचानना ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। यह सत्य हमें बताता है कि यह संसार अस्थायी है, पर आत्मा सदा अस्तित्व में रहती है। मुक्ति मोक्ष का सिद्धांत। उपनिषदों के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का माया और अज्ञान से मुक्त होकर परमात्मा से एकत्व की प्राप्ति करना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को संसार के भौतिक बंधनों और इच्छाओं से मुक्त होना होता है। उपनिषद कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। जब व्यक्ति समझता है कि आत्मा और ब्रह्म एक है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह स्थिति ही जीवन का सर्वोच्च सत्य है, जहाँ व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है और आत्मा की अनंत स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जीवन का उद्देश्य और मार्ग। उपनिषदों में कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानता है। उपनिषदों में ध्यान, योग और वैराग्य को जीवन के इस सत्य को समझने का प्रमुख साधन माना गया है। उपनिषद हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में भौतिक वस्तुओं और सुखों के पीछे भागने की बजाय हमें आत्मा के भीतर के सत्य की खोज करनी चाहिए। यह मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यही सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। उपनिषदों के अनुसार जीवन का वास्तविक सत्य आत्मा की अजर अमरता और ब्रह्म से उसकी एकता में निहित है। संसार की माया और अज्ञान हमें इस सत्य से दूर रखता है, परंतु जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हमें जीवन के वास्तविक अर्थ का बोध होता है। इस जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्मा की मुक्ति मोक्ष है, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन होकर अनंत शांति और आनंद प्राप्त करती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप जीवन, मोटिवेशन और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े और भी शानदार कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते नए नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि
आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आपका सब्सक्रिप्शन और समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।